क्राइम और करप्शन, ये दोनों के जन्मदाता और पोषक विपक्षी हैं। तो उन लोग को अपना घर का धंधा जब मंदी पड़ जाए तो जाहिर सी बात है उसका गाना गाएंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। चुनावी शंखनाद होने के बाद सभी कार्यकर्ता और पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने स्तर से अपने क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां सत्ता पक्ष अपने विकासात्मक कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रही है, वहीं विपक्ष सत्ता के दौरान हुए क्राइम और करप्शन को अपना मुद्दा बना रही है। आज इन सारी मुद्दों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री डॉक्टर आशुतोष कुमार। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। प्रणाम। पहला चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रणाम। पहला सवाल हमारा ये है डॉक्टर साहब कि नालंदा की राजनीतिक स्थिति क्या अभी है? देखिए, चुनाव का समय है। हमने जो काम किया है विगत 5 सालों में, पिछले 10 सालों से नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एनडीए के सरकार के तहत जो काम किया है, हमारी स्थिति नालंदा ही नहीं पूरे बिहार में हम मजबूत स्थिति में हैं और 2/3 बहुमत के साथ, जनता के आशीर्वाद के साथ फिर से हम बिहार की सत्ता में होंगे और जो काम कार्य छूट गए हैं उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरा सवाल हमारा ये है डॉक्टर साहब कि आज वर्तमान परिवेश में राजनीति का मूल्यांकन, आर्थिक आधार पर राजनीति का मूल्यांकन आप कितना करते हैं? देखिए, वास्तव में हर चीज़ में परिवर्तन आया है, राजनीति में भी परिवर्तन आया है, थोड़ा हाईटेक हुआ है, लेकिन आर्थिक हर हमेशा अपना एक उसका रोल रहा है, इस चुनाव में भी रहेगा। लेकिन हम लोग को मुख्य रूप से जनता जनार्दन का जो हम लोग सेवा किए हैं, जो काम ग्रास रूट पे किए हैं, उस पर पूरा भरोसा है कि हमको बिहार की जनता, नालंदा की जनता फिर से आदेश देगी, आशीर्वाद देगी। हमारा सवाल इसलिए ये रहा क्योंकि बहुत सारे पार्टी में ऐसे होते हैं जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं और उन्हें पार्टी मौका नहीं दे करके धनाढ़ लोगों को, यानी धनबल का प्रयोग करने वाले प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार देती है और कार्यकर्ता उससे नाराज हो जाते हैं। देखिए, हम तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ये देखा जाता है कि आर्थिक आधार पर राजनीतिक मूल्यांकन हो रहा है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के खुद कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता होने के नाते इस बात से हम कहीं न कहीं आंशिक रूप से सहमत हैं भी और नहीं भी हैं। कारण हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। कार्यकर्ताओं को भरपूर मौका दिया जाता है। हमारे जेपी नड्डा जी हों, अमित शाह जी हों, बिहार में सुशील मोदी जी हों, नित्यानंद राय जी हों, डॉक्टर संजय जायसवाल जी हों, एक ग्रास रूट से आए हैं उठ करके और एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने। तो क्या ये मान लिया जाए कि विपक्षी इस तरह का काम करती है? वो अपना, देखिए, विपक्षियों के पास ना कोई मुद्दा है, ना उनके पास चुनाव लड़ने का मेरिट है। उनके पास, उनको धन के बल पर, क्राइम के बल पर, अफवाह के बल पे, भरम के बल पे किसी तरह से बरगला करके बिहार के जनता को गुमराह करना चाहते हैं, जो कि हम समझते हैं बिहार की अति बुद्धिमान जनता इस मौके को समझेगी, परखेगी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की पुनः सरकार बनेगी। क्या नहीं लगता है कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी मुश्किल होगा एनडीए के लिए? देखिए, हर चुनाव अपने स्तर से मुश्किल होता है। कारण क्या है कि चुनाव में हम लोग ने जो भी काम किए हैं और अलग अलग समय से चुनौतियां आती हैं। इस बार भी बिहार में आधा बिहार बाढ़ के चपेट में है, कोरोना काल है, हम लोग के पास भी चुनौती है, इसको हम स्वीकार करते हैं। युवाओं के भी आवाज़ आ रही है बेरोजगारी की, उसको भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है, हमारी पार्टी संगठन के पास अपना एक मूल सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के साथ हम जनता के बीच जाएंगे और जो काम हम लोगों ने किया है, जो नालंदा में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, जो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है और बाकी चीज़ों पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल में बिहार को करोड़ों अरबों रुपया का सौगात दिए हैं। कल पावापुरी में बिहार के पथ निर्माण मंत्री माननीय नंदकिशोर यादव जी आकर के एनएच का शुभारंभ करने वाले हैं। तो लगातार नालंदा के विकास पर भी फोकस है, पूरे बिहार के विकास पर भी फोकस है और प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत सज्ञानता के साथ बिहारियों और बिहार पर ध्यान दे रहे हैं। बिहारियों से उनका खास लगाव है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है और ये जो विपक्षियों का है, ये एक फुलझड़ी है, छिटपुट दिखाई नहीं देगा, वो स्वतः समाप्त हो जाएगा।
डॉक्टर साहब थोड़ा और इधर हम लोग आ जाते हैं। ये ऐसा लगता है कि इस बार बिहार में विपक्ष जो है वो क्राइम, करप्शन और ये कोरोना काल में जो प्रवासी लोग आए उसे मुद्दा अपना बना सकती है। देखिए, ऐसा है कि क्राइम और करप्शन ये दोनों के जन्मदाता और पोषक विपक्षी हैं। तो उन लोग को अपना घर का धंधा जब मंदी पड़ जाए तो जाहिर सी बात है उसका गाना गाएंगे। तो क्राइम और करप्शन हालांकि कहीं न कहीं छिटपुट कहीं वृद्धि अगर हुई है तो उसको कंट्रोल कर रहा है हमारा पुलिस प्रशासन, उसको संज्ञानता ले रही है। रही बात कोरोना काल का, तो वास्तव में दुनिया के इतिहास में कोरोना काल में बिहार में ये पहला चुनाव होने जा रहा है जिसमें कि थोड़ा सा असर तो ज़रूर दिखेगा। कारण क्या है कि हम लोग को डर है कि मतदान प्रतिशत में कमी आएगी। कोरोना काल की वजह से वरीय नागरिक बहुत से लोग नहीं जा पाएंगे बूथ तक, फिर भी हम लोग उन लोगों के लिए स्वीप अभियान मोटिवेट करने का कार्यक्रम चलाए हैं। हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। मतदान प्रतिशत कुछ न कुछ कम बेस हो सकता है, लेकिन कमो बेस जनता जनार्दन सरकार के साथ है और हम जो काम किए हैं उसके साथ है। ये थे हमारे साथ जिला मंत्री डॉक्टर आशुतोष कुमार और इन्होंने कहा कि विपक्ष क्राइम और करप्शन को अपना मुद्दा इसलिए बना सकती है क्योंकि विपक्ष ही क्राइम और करप्शन के जन्मदाता और पोषक हैं। फिर और भी सवाल हैं हमारे साथ, डॉक्टर साहब अभी जुड़े हुए हैं। अगला सवाल हमारा ये है डॉक्टर साहब कि प्रवासी शब्द, बिहार के मिट्टी के जो लाल थे उन्हें प्रवासी शब्द से नवाजा गया, ये पुरस्कार आखिर किसने इन्हें दिया? देखिए, ये बिहार के लिए बहुत गौरव का विषय है कि हम बिहार और बिहारी पूरे दुनिया को कलाकृति से सजाते और संवारते हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, भारत देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां बिहार और बिहारी नहीं है। तो एक तरफ हमारे लिए गौरव का विषय है। और जहां तक आपने प्रवासी का जिक्र किया, तो ये कोरोना काल में ऐसे शब्द का उपयोग विपक्षियों द्वारा, हंगामा के द्वारा किया गया। हमारे लिए न कोई प्रवासी है न कोई अप्रवासी है, सभी हमारे अपने हैं। बिहार और बिहारी जहाँ कहीं भी हैं वो लगनशील और मेहनती हैं और अपने घर का, माटी का नाम ऊंचा कर रहे हैं। बिहार और बिहारी जहाँ भी जाने जाते हैं अपने मेहनत से जाने जाते हैं। तो चुनाव में कितना तैयार है एनडीए? चुनाव में हम एनडीए 100% तैयार हैं और आपको हम आश्वस्त करते हैं कि हम 2/3 बहुमत के साथ एनडीए पुनः वापसी हो रही है और नवंबर के अंतिम सप्ताह में आदरणीय मुख्यमंत्री जी फिर से नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे, चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी साथ में रहकर बिहार को एक मजबूत और विकसित बिहार बनाने में सतत प्रयासरत रहेगा। यानी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है एनडीए में कि तल्ख तेवर हो रहा है, एलजेपी थोड़ा नाराज चल रही है। देखिए, ऐसा है, चुनाव के समय में हम सभी लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। एलजेपी के आदरणीय नेता चिराग पासवान जी का जो वक्तव्य आ रहा है, हम उस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया देना नहीं चाहेंगे, उनका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव के समय में ऐसी बातें स्वाभाविक होती है। सीटों पर हमारे माननीय नेतागण जो हैं उस पर एक समीकरण निकाल लेंगे और जो भी एनडीए का प्रत्याशी होगा उनकी जीत सुनिश्चित है। नालंदा में 7-0, नालंदा की 7 सीट एनडीए बहुमत के अंतर में, जीत के अंतर में कमोबेश हो सकता है। कहीं हम 20,000 से जीते, कहीं हम 15,000 से जीते, लेकिन जीत का अंतर कहीं भी 10,000 से कम नहीं रहेगा। 7 सीट हम 10,000 से ऊपर मतों से जीतेंगे। बिहार का चुनाव जो होता है डॉक्टर साहब जातिगत आधारित होता है, तो क्या लगता है कि बिहार में इस बार भी जातीय फैक्टर काम करेगा? देखिए, जो हमारी सामाजिक संरचना है उस पर तो हम हमेशा से बिहार अपने इसी मजबूती के साथ अपना उदाहरण देते आया है और पिछले 15 सालों से 20 सालों से जो बिहार का मूड रहा है कि बिहार का हर जाति, हर समाज चाहता है विकास, उनका कहीं न कहीं विकास हो और हम लोग इसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। जिस जाति के लोग भी, जिस समाज जमात के लोग भी अगर विकास से पीछे छूट गए हैं तो उनको मुख्य धारा में जोड़ना है। यही हमारा मूल मैनिफेस्टो है, एनडीए का मूल मंत्र है, उसी पर हम लोग काम करेंगे और जनता भी इस बात को समझती है कि हम राजनीतिक पार्टियां उनके सामाजिक समीकरण का भी पूरा ख्याल रखें। तो डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि एनडीए के लिए विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा और एनडीए लगातार बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में विकास कर रही है और जो भी एनडीए के बीच थोड़ी सी
पार्टियों के बीच में तल्ख-तेवर देखा जा रहा है, नाराजगी देखी जा रही है, उसे आपस में समझौता कर लिया जाएगा। तो लास्ट सवाल हमारा है और अंतिम सवाल आप गौर से सुनिएगा। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल हमारा ये है कि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव 15 साल बनाम 15 साल पर लड़ा जाएगा, तो 2020 किसका? क्या सीएम नीतीश ही बनेंगे या कोई और हो सकते हैं? एनडीए किसी और को चेहरा प्रोडक्ट कर सकता है? 2020 का चुनाव, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरीय नेतृत्व ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 2020 का चुनाव फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे और 2020 फिर से नीतीश कुमार। इसी फॉर्मूले पर हम लोग जनता के बीच जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ चुनावी चर्चा में नालंदा जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री डॉक्टर आशुतोष कुमार। दोस्तों, हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपके भी मन में कोई सवाल उठ रहा है तो हमें कमेंट कर ज़रूर सवाल पूछिए। फेसबुक पेज के माध्यम से अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।